ओके। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर जिसका कि है डे 12। तो मैं एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। अभी हमारा कल लास्ट डे था, डे 11, जिसमें कि हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करने वाले थे। बट जो हमारा आज का टॉपिक था वो सेल्फ डाउट का टॉपिक होने वाला था। तो दोनों ही टॉपिक कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसी वजह से मैं कल बिजी भी था, तो मैंने सोचा मेरे को दोनों टॉपिक साथ में कवर करूँगा, तो ये इजी होगा मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपको भी इसको समझने में भी आसानी होगी। तो मैं अपने टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। तो इनको मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा कि क्यों ओवर थिंकिंग मोस्टली होती है, जो 4 मेजर रीज़न हैं, और फिर उनको कैसे मैं आप उनको कम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इसमें डिटेल वीडियो में बताता जाऊँगा ओवर थिंकिंग के बारे में। तो हमारा पहला जो पॉइंट है ओवर थिंकिंग क्यों होती है, उसका रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। कि हमें डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे। इस तरह का एक मेजर रीज़न होता है कि हमेशा हम करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या जज करेंगे, अगर मेरे से परफेक्टली हुआ नहीं तो मैं कैसे कर पाऊँगा इसको। ये इस तरह के हमारे डाउट हमेशा, मैं हूँ या आप, मेरे को भी हमेशा जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था ऐसे ही लगता था। और जो हमारा सेकंड रीज़न है वो है लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर कम भरोसा होना, खुद पर कॉन्फिडेंस ना होना। ये एक रीज़न होता है मोस्टली। मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। और एक और तीसरा रीज़न अभी जो बहुत कॉमन, सबसे कॉमन रीज़न मुझे जो लगता है, टू मच इनपुट। हमारे पास जब हम कुछ भी स्टार्ट करने का सोचते हैं, हम डायरेक्ट यूट्यूब पे जाते हैं, हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं कि कैसे करें। हम किसी को, एक पर्सन को भी फॉलो नहीं करते, मल्टीपल वीडियोस हम बाई कोई संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लेगा, कोई विवेक बिंद्रा का, कोई अदर मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपने तरीका है उनका समझाने का। वो लोग आपको बताते हैं, आपने काफ़ी सारे इनपुट ले लिया, बहुत सारा नॉलेज ले लिया आपने। आपने सोचा ही नहीं आपको स्टार्ट करना है, कैसे करना है। फिर आप उसके बाद सेम इनपुट आपको इंस्टाग्राम पे, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आपको सजेशंस दे रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो आपने बहुत नॉलेज ले लिया जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके बाद एक और रीज़न होता है जो हमने अपने टॉपिक स्टार्ट करने के समय डिस्कस किया था, परफेक्शन। हम भागते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। आज मंडे है, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं मंडे तक अपनी प्रिपरेशन कर लूँगा और फिर मैं मंडे से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ये हमारी पहली थिंकिंग होती है। और फिर उसके बाद हम उसमें और चीज़ें सोचने लगते हैं कि मैं मंडे आएगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे करूँगा। तो सेम थिंग, ओवर थिंकिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप कुछ करने का सोचते हैं और उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हैं, वीडियो देखने, मतलब आपने बहुत नॉलेज इनपुट कर लिया है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये मेरे हिसाब से मेजर 4 रीज़न्स होते हैं आपके सेल्फ डाउट करने के या फिर ओवर थिंक करने के। तो ये तो हमारे 4 रीज़न्स थे। अब हम इनको कम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजरली क्या मेन रीज़न्स मैंने फॉलो किए हैं अपने पास्ट में। एक सेकंड, इसका मैसेज आ रहा है। ओके, सॉरी सॉरी। तो क्या मेन रीज़न्स मैंने फॉलो किए हैं अपने पास्ट में इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड करने के लिए और सेल्फ डाउट को कम करने के लिए। तो एक पहला तरीका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस जर्नी में, एक्शन ले लीजिए आप बिफोर यू आर रेडी। एक्शन बिफोर यू आर क्लियर और बिफोर यू आर रेडी, टेक फर्स्ट एक्शन। अब कैसे एक्शन लेना, ये नहीं कि आपने सोचा और आप चालू कर देंगे, नहीं। आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं उसके बारे में 60-70% नॉलेज ले लीजिए। क्या आपको पैटर्न फॉलो करना है, क्या किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गोल पे मत जाइए कि कैसे इसको बेस्ट करें, सिर्फ स्टार्ट करना और थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए ताकि आप स्टार्ट कर सकें। एंड ये तो हो गया आपका पहला रीज़न। अब और सेकंड ऑप्शंस क्या हैं, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जब आप ओवरथिंक कब करते हैं, जब आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप ओवरथिंक करते हैं। तो अपने डिसीजंस को लेने का जो है उसको टाइमलाइन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपका कोई भी डिसीजन है वो आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, उसके हिसाब से आप उसके लिए टाइम दीजिए। जैसे मेरे लिए कोई छोटा सा डिसीजन लेना है, मुझे आने वाले 2-3 दिन बाद मुझे क्या करना है, वो एक छोटा डिसीजन है, तो मैं उसके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करूँगा। आधे घंटे में मैं इस बारे में सोचूंगा और उसके बाद इसको फाइनलाइज करके दोबारा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। सेम वे, अगर मुझे अपने लाइफ का कोई एक
मेजर डिसीजन लेना है जो कि मेरे को लाइफ टाइम उसमें इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है, उससे मेरी लाइफ पे लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ के लिए मैं एक थोड़ा सा ज़्यादा टाइमलाइन ले लूँगा कि इसको 1 से 2 दिन में फाइनलाइज कर लूँगा और इसके बारे में डिसीजन ले लूँगा। तो ये एक तरीका होता है कि आप जिसमें ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट, कई बार क्या होता है आपके लिए वो डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर आप उसमें 2-2 3-3 दिन तक उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न होता है। अब तीसरा तरीका क्या है, आप अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट को गेन कीजिए स्लो। जो आपके छोटे अचीवमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 70% रेडी है, वहाँ स्टार्ट कर दीजिए। तो जो आपके जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद आप छोटे-छोटे जो स्टेप्स लेते हैं, जैसे आपने अगर किसी चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑलरेडी आप एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उससे आप 1-2 इनिशिएटिव आगे आ चुके हैं, 1-2 स्टेप आगे आ चुके हैं। क्योंकि आपने एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया है, आपकी जर्नी शुरू हो गई है। आप उनसे तो आगे ही हैं, जो जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी जो आपके विन्स हैं, उनको आप, जैसे अब मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ तो आज मुझे एक कन्वर्सेशन में मेरी एक फ़ोन कॉल चल रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि लाइक उसने मुझे ऐसा बोला कि तू एक्सप्लेन ठीक कर रहा है वीडियो में। तो मुझे पता नहीं था, वो मेरी काफ़ी टाइम से दोस्त है, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे अचानक ये क्या हुआ कि तूने मुझे बताया कि मैं एक्सप्लेन करने में अच्छा हूँ, ऐसी कोई तो बात हुई भी नहीं थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो मेरी वीडियोज़ देख रही है, मेरे ब्लॉग्स देख रही है। तो एक तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसने मेरे ब्लॉग्स देख रही है, वो अपने बिज़ी शेड्यूल में। तो एक तो वो था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैंने उसको एक छोटी जीत मान के कि एटलीस्ट चलो कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। हमारी डेली कन्वर्सेशन नहीं होती, बट वो एक मेरी कॉमन फ्रेंड है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आप छोटे-छोटे जो आपकी विन्स होते हैं उनको आप अपने लिए सेल्फ ग्रोथ में आगे लीजिए उसको। आप आपकी सेल्फ क्या बोलूँ, सेल्फ ट्रस्ट बनाने में आप उसको यूज़ कीजिए। तो ये एक तरीका होता है। कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप नए हैं, मैं नया हूँ, हम लोगों से गलतियाँ होंगी। और हमसे क्या, कोई कितना भी पुराना होगा व्यक्ति, अगर किसी फील्ड में, गलती होना इज़ अ कॉमन थिंग। इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं। तो उनको बहुत बड़ा इशू ना बना के नेक्स्ट टाइम अच्छा करने का सोच के इस तरह से आप आपके जो सेल्फ डाउट है या फिर ओवर थिंकिंग है उसको कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग गाइस। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट इसीलिए भी कर दीजिए कि मुझे पता चलता रहे कि मुझे आप लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने अपनी दोस्त को बताया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे ब्लॉग्स देख रही होगी, बट आई रियली लाइक इट व्हेन शी टोल्ड मी दैट शी इज़ वॉचिंग माई ब्लॉग। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग YUYGRB गाइस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।